इस कहानी की शुरुआत में कुछ लोग बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी कहता है, आज से कुछ दिन पहले एक आदमी जिसका नाम सुगी था वो मारा गया। कहा जाता है कि उसे हार्ट अटैक आया था, जो कि उसे इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं था। फिर सभी पार्टी खत्म करके अपने घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर पहला वाला जिसका नाम जालू होता है वो इस पार्टी को खत्म करके गोदाम में सोने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो गोदाम चाय पत्तियों से भरा होता है। सोने से पहले वो काफी पी लिया होता है, जिसके कारण वो नशा में होता है। पर तभी अचानक सारे बल्ब ब्लिंकिंग करने लगते हैं। पर जैसे ही उसका आँख खुलता है वो अपने सामने एक सरकटी औरत को देखता है, जहाँ पर सिर तो होता है पर बाकी पूरा बॉडी पार्ट्स नहीं होता। और ये सीन देखकर वो काफी घबरा जाता है और वो सिरकटी इसे भी मार देता है। आगे हमें कई सारे आर्टिकल को दिखाया जाता है जिसमें एक कंपनी के बारे में जिक्र किया गया होता है। वो कंपनी एक चाय बनाने वाली फैक्ट्री होती है और उस फैक्ट्री का मालिक विलियम सौंदर होता है। और उस फैक्ट्री के अंदर कई सारे लोग मारे गए होते हैं, जो कि देखने में लगता है कि सबने खुद से ही सुसाइड किया हो। अब सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद, जहाँ पर हमें एक गाड़ी के अंदर हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर हस्बैंड का नाम सुल्तान होता है और वाइफ का नाम रारा होती है। ये दोनों अभी 3 महीने बाद हनीमून मनाकर आए होते हैं और इनके साथ एक ड्राइवर भी होता है जिसका नाम डोको होता है और ये हमेशा इन दोनों का साथ ही रहता है। 3 महीने के अंतराल के बाद जब ये दोनों अपने गांव में वापस आते हैं तो रास्ते में सुल्तान को एक औरत दिखाई पड़ता है, जो कि अजीब तरीके से खड़ी होती है और इस वक्त बाहर का मौसम काफी बुरा होता है। आगे हम इन दोनों को अपने महल में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये महल रारा की पिता विलियम सौंदर का होता है। इस वक्त इस महल के अंदर बस यही 2 लोग रहते हैं। इस फैक्ट्री के अंदर कई सारे वर्कर काम करते हैं, पर इस वक्त मौसम खराब होने की वजह से उन्हें काफी नुकसान झेलना होता है। जहाँ पर उसका स्टाफ भी कहता है, मैम हम मौसम को कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इतना नुकसान हुआ है। उस फैक्ट्री के अंदर काफी बड़ा गोदाम होता है, जहाँ पर काफी सारे लोग काम करते हैं। तभी एक आदमी जाकर जोको से मिलता है, जहाँ पर वो कहता है, इस फैक्ट्री के अंदर लास्ट 3 मंथ में काफी सारे लोग मारे गए हैं और इनके बारे में हमें मालिक को रिपोर्ट करना चाहिए। जहाँ पर जोको कहता है, हम इसके बारे में बताए तो हमारा नौकरी जा सकता है, जहाँ पर उसे चुप कराकर भेज देता है। उसी रात को हम महल के अंदर इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों सो रहे होते हैं। पर तभी अचानक रारा कुछ होने लगता है, जहाँ पर वो काफी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और इसी सीन को देखकर सुल्तान जोर से चिल्लाने लगता है। जहाँ पर ये आवाज सुनकर जोको दौड़कर आने लगता है, जहाँ पर जोको उस नजारे को देखकर काफी शौक हो जाता है। फिर वो पानी का गिलास लेकर उसके अंदर कुछ मंत्र पढ़ता है और उस पानी को रारा के ऊपर छिड़क देता है, जहाँ पर रारा होश में आ जाती है। पर जैसे ही रारा को होश आता है उसे लगता है कि एक अनजान आदमी मेरे कमरे में क्या कर रहा है, जहाँ पर वो उसे 2-4 गालियां सुनाकर अपने ड्राइवर को वहाँ से भेज देता है। अगली सुबह हम ड्राइवर को गाड़ी साफ करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुल्तान आकर मिलता है। फिर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके बगल में हमें एक आदमी को दिखा जाता है जिसका नाम जारुओ होता है। वो असल में उस घर के अंदर एक नौकर का काम करता है, जो कि बेचारा बोल नहीं पाता, बस इशारों से बात करता है। और ये सारी बातों को वो ध्यान देकर सुन रहा होता है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि कल रात कुछ घर में हुआ था। अगले ही सीन में हमें सुल्तान को दिखाया जाता है, जो कि एक किताब लेकर पढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक उसके पास में एक रेडियो होता है, वो अचानक बजने लगता है एक दूसरी आवाजों में, जहाँ पर उस रेडियो को बंद करने के बावजूद उस रेडियो के अंदर से आवाजें आ रहा होता है। जहाँ पर वो इस नजारे को देखकर काफी डर जाता है, जहाँ पर वो दूसरे कमरे में चला जाता है। पर जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है वो देखता है कि उसकी वाइफ फिर से पोजेस्ट हो चुकी है और खिड़की के पास किसी का आत्मा उन्हें देख रहा है। जिसके बाद वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है और उस आवाज को जोको फिर से सुन लेता है, जहाँ पर वो देखने के लिए फिर से यहाँ पर चला आता है। इस बार जैसे ही ये दोनों कमरे के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि उसकी वाइफ रारा हवा में तैर रही है, जहाँ पर जोको फिर से कुछ मंत्र पढ़ता है। फिर उसके बाद सभी चीज नॉर्मल हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी वाइफ रारा भी नॉर्मल हो जाती है। फिर वो अपने रूम में उस ड्राइवर को देखती है, जहाँ पर वो फिर से उस ड्राइवर को 2-4 ठो गाली सुनाकर वहाँ से भेज देती है। जहाँ पर रारा को लगता है कि कोई भी आदमी हमारे प्राइवेट कमरे में क्या कर रहा है। अगली सुबह हम सुल्तान को कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे यूसुफ के बारे में मालूम पड़ता है, जिसके बाद वो यूसुफ से मिलने के लिए चला जाता है। आगे हमें यूसुफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक औरत को चुड़ैल से बचा रहा होता है। तभी इन दोनों का मुलाकात होता है, जहाँ पर यूसुफ को मालूम चलता है कि ये दोनों क्लासमेट थे। फिर ये दोनों कुछ देर के लिए बातें करते हैं, जहाँ पर सुल्तान कहता है, मेरी वाइफ किसी चुड़ैल से पोजेस्ड है। जहाँ पर यूसुफ उसका मदद करने के लिए सुल्तान के महल पर चला आता है। यूसुफ
उस घर के अंदर एक पानी का गिलास में कुछ पानी रखता है और उसके साथ कुछ दवाइयाँ भी रखता है, जिससे ये मालूम पड़ सके कि सच में ये घर के अंदर कुछ गड़बड़ है या नहीं। उसी रात को ये दोनों खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, पर तभी अचानक लाइन कट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रारा कैंडल को बालती है, जिसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। पर तभी अचानक उनके टेबल पर एक सिर दिखाई देता है, जो कि ट्रिनिल कर बुला रहा होता है। और वो ट्रिनिल कोई और नहीं रारा होती है, जो कि उसके पिता उस नाम से बुलाया करते थे। और इस नजारे को देखकर सुल्तान पूरी तरह डर गया होता है और उसे काफी जोर से बुखार आया होता है। अचानक उसी वक्त यूसुफ उन दोनों से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर ये नजारा देखकर यूसुफ को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद वो पानी भरी गिलास को देखता है और वो पानी इस वक्त काला हो गया होता है, जहाँ पर वो समझ जाता है इस घर के अंदर बहुत बुरा हो रहा है और आने वाले दिनों में इन दोनों के ऊपर जान का खतरा है। जिसके बाद इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए यूसुफ काफी सारे डॉक्यूमेंट खोज तलाश करता है। इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए यूसुफ रारा के पिता विलियम के कमरे में जाना चाहता था, पर रारा उसे मना कर देती है। इस वक्त उसे कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था कि वो जड़ तक पहुंच पाए। शाम के वक्त सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर सुल्तान थोड़ा बहुत घबराया होता है, क्योंकि पिछली रात को वो उसने कुछ बुरा देख लिया था, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। पर अचानक थोड़ी देर के बाद सुल्तान के पीछे खिड़की के पास हम एक सीढ़ी को देखते हैं और उस नजारे को रारा देख लेती है, जहाँ पर ये दोनों फिर से काफी घबरा जाते हैं। फिर ये नजारे देखने के बाद यूसुफ इस केस को अपने हैंडल में लेता है, जहाँ पर वो कहता है मैं इस केस को सोल्व करूंगा। अगले ही दिन यूसुफ को रहने के लिए एक कमरा मिलता है, जहाँ पर वो उस जगह पर बैठकर सारे रिसर्च का काम कर सके। उस घर के अंदर काफी तस्वीरें लगाया गया होता है, जहाँ पर एक तस्वीर को लेकर उसके बारे में मिस्टर जोको से पूछताछ करता है, जहाँ पर मिस्टर जोको उस तस्वीर के बारे में बताने से मना कर देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। उसी रात को हम सभी को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर यूसुफ कुछ मंत्र की मदद से उस डीमन को बुलाने वाला होता है। पर तभी अचानक दरवाजे पर कोई लड़की आकर दस्तक देता है, जहाँ पर यूसुफ देखने के लिए जाता है। पर जैसे ही यूसुफ दरवाजे को खोलता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। पर तभी अचानक लाइन कट जाता है और उस कमरे के अंदर इस वक्त बस सुल्तान और रारा होते हैं। पर तभी अचानक उनके सामने एक शैतान आता है, जिसका बस सिर ही होता है और वो बार बार ट्रिनिल कर पुकारती है, जहाँ पर वो कहती है मेरा शरीर मुझे वापस कर दो। पर जैसे ही वो शैतान इन दोनों पर हमला करे, उससे पहले यूसुफ आकर कुछ मंत्रों की मदद से उस शैतान को बाहर भगा देता है। उस शैतान के बारे में पता करने के लिए यूसुफ चोरी छुपे रारा के पिता के कमरे में चला जाता है। उस कमरे के अंदर उसे काफी सारे तस्वीर मिलता है, जहाँ पर एक तस्वीर के पीछे मैं और ट्रिनिल लिखा गया होता है, जहाँ पर वो समझ जाता है रारा और ट्रिनिल दोनों एक ही लड़की है। उसे काफी सारे क्लू मिलता है, पर वो अभी भी अनसॉल्व्ड होता है। पर कुछ समय के बाद रारा उस कमरे के अंदर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कुछ चीजें इधर से उधर मूवमेंट हुआ है, जहाँ पर उसे डाउट लगता है इस कमरे के अंदर मुझसे पहले कोई आया था। जहाँ पर वो फिर से जाकर यूसुफ से पूछताछ करती है। इधर कुछ वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक एक वर्कर कहता है मैंने अपने दोस्त टोगार को 2 दिन से देखा नहीं है, जहाँ पर बाकी वर्कर कहते हैं शायद वो कहीं पर पी कर टल्ली होगा। पर तभी अचानक उस आदमी को कुछ आवाजें सुनाई देता है, जो कि सामने वाले गोदाम से आ रहा होता है, जहाँ पर वो देखने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो गोदाम के पास जाता है, वो देखता है एक रस्सी के जरिए टोगार मारा गया है। जिसके बाद ये डर सारे लोगों में बैठ चुका होता है। जिसके बाद सभी लोग फैसला करते हैं हम इस फैक्ट्री में अब काम नहीं करेंगे, और सारे वर्कर उस फैक्ट्री को छोड़कर वहाँ से जा रहे होते हैं। सभी का सोच ये होता है जान है तो जहान है। इधर काफी लोग फैक्ट्री छोड़कर जा चुके होते हैं और इसके बारे में जानकारी रारा और सुल्तान को पड़ता है। फिर उन्हें मालूम पड़ता है इस फैक्ट्री के अंदर इससे पहले भी काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सब के बारे में उन्हें पता होने के बाद वो कहते हैं इन सभी के बारे में पुलिस को खबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, और इन बातों को सभी मिलकर छुपा देते हैं। पर जैसे ही यूसुफ उस वक्त उसके पास आता है, तभी रारा कहती है तुमने मेरे पिता के कमरे में बिना मेरे परमिशन के गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करने वाली। तभी यूसुफ कहता है विलियम के मरने के बाद आयु जो तुम्हारी माँ थी वो मिसिंग थी, यहाँ तक कि आयु का शादी सुल्तान से हुआ था। यहाँ तक कि यूसुफ ये भी कहता है जब तुम दोनों हनीमून से वापस आए
तो रास्ते में आने के वक्त सुल्तान ने आयु को उस बगान में देखा था, जिसके बाद तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो गया और तुम पोजेस्ड हो गई। जिसके बाद वो भूतिया सिर तुम दोनों का पीछा करने लगा। यहाँ तक कि कुछ और भी चीजें हैं जो कि तुम दोनों हमें बता नहीं रहे हो, जिसके जरिए इस मिस्ट्री को सोल्व किया जा सकता है। जिसके बाद ये दोनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। तभी यूसुफ उस जगह से जाने से पहले उसे कुछ चीजें देता है जिसके जरिए वो सुरक्षित रह सके। आगे हमें यूसुफ को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठा होता है, पर तभी अचानक उससे मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम जारवो होता है। फिर वो उसे लेकर दूसरी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसका मिस्ट्री सोल्व हो सके। तभी वो अपने सामने एक औरत को देखती है, जहाँ पर वो औरत कहती है मैं और आयु काफी क्लोज रिलेटिव थे। तभी यूसुफ अपना परिचय देता है, जिसके बाद ये सभी उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। उस कमरे के अंदर उसे काफी सारे जानकारियाँ प्राप्त होता है और यहाँ तक कि वो औरत भी उसे काफी बात बताती है, जहाँ पर वो औरत कहती है मैं आयु की माँ हूँ। और ये बात सुनकर यूसुफ पूरी तरह शॉक हो जाता है। आगे हमें इस औरत के जरिए बीते हुए पलों के बारे में बताया जाता है। जिस समय आयु कुंवार अवस्था में थी तो उस समय वो एक ब्लैक मैजिक करने वाले के पास जाती है और उसके जरिए वो अपने आत्मा को बेच देती है और उसके बदले में काफी सुंदर देखने के लिए वरदान मांगती है और उसे वो मिल भी जाती है। असल में उसने अपना आत्मा एक शैतान को बेची होती है। अगले ही पल से वो हमें काफी सुंदर दिखाई पड़ती है। जब वो बाजार में जाती है तो उस समय सारे लोग बस उसी को निहार रहे होते हैं। उसका टारगेट होता है कि वो कोई धनिक आदमी से शादी करे, पर तभी वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम विलेम होता है। ये वही आदमी है जो फ्यूचर में जाकर रारा का पिता बनने वाला होता है। फिर इन दोनों के बीच शादी होता है और फिर कुछ समय के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, पर वो इस वक्त बच्चे को नहीं चाहती, इसीलिए वो जहर भी पी लेती है। पर नसीब उसका साथ नहीं देता और उसके पेट में पले हुए बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता। जिसके बाद वो एक बेटी को जन्म देती है और उस बेटी का नाम रारा होती है। आयु को बस अपनी सुंदरता और पैसे से मतलब थी, जहाँ पर वो उस बच्चे को केयर भी नहीं करती, जहाँ पर वो उसे मारने का प्रयास भी करती है पर वो बार बार असफल हो जाती है। या कहे तो किस्मत उसका साथ नहीं देती। कुछ समय बीतने के बाद जब रारा बड़ी हो चुकी होती है तो उनके पिता उस फैक्ट्री को उसके नाम पर कर देते हैं, जो कि ये बात आयु को हजम नहीं होती कि कैसे इस पूरे प्रॉपर्टी को वो अपने बेटी के नाम पर कर दिए। जहाँ पर कुछ समय के बाद उनका तबीयत पहले से बिगड़ने लगता है और उस समय एक डॉक्टर को दिखाने के बाद उसके लिए एक नर्स हायर किया जाता है और वो नर्स कोई और नहीं सुल्तान होता है। कुछ समय के बाद आयु इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जहाँ पर वो जबरदस्ती कर सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवा लेती है। कुछ ही समय के बाद वो अपनी बेटी के साथ टहल रहा होता है, जहाँ पर विलियम कहता है आयु अपनी आत्मा को बेच चुकी है और उसका फर्स्ट प्रायोरिटी पहला प्राथमिकता संपत्ति है। जिसके बाद ये दोनों उसी औरत के पास जाते हैं जो कि आयु की माँ होती है। फिर उसे छोटी सी डायरी दिया जाता है, जिसके बाद वो कहता है इसे संभाल कर रखना, यह भविष्य में जाकर रारा के लिए काम लगने वाला है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब रारा कमरे में होती है, उसके बगल में आयु सुल्तान से बातें कर रही होती है, जहाँ पर आयु कहती है तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें अपने प्रॉपर्टी का 25% तुम्हें दे दूंगी। जहाँ पर सुल्तान उस वक्त के लिए मना कर देता है। आधी रात को हम विलियम को सोते हुए देखते हैं, तभी उसके सामने आयु सुल्तान के साथ घपाघप कर रही होती है और उस नजारे को देखकर विलियम बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसी जगह पर मारा जाता है। उसके मर जाने के बाद आयु काफी जोर से हंसने लगती है, पर तभी अचानक पीछे से रारा वहाँ पर आती है और उस नजारे को देखकर आयु की सिर धड़ से अलग कर देती है। जिसके बाद सुल्तान कहता है ये औरत मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी, जिसके चलते मैं चुपचाप मजे ले रहा था। तभी रारा कहती है 25% हिस्सा तुम्हारे नाम पर हो चुका है, अब तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं, पर शादी करने से पहले ये दोनों मिलकर आयु की बॉडी का ठिकाना लगाते हैं, जहाँ पर ये दोनों मिलकर उसके बॉडी को जमीन के अंदर दफना देते हैं, पर जो सिर होता है उसको जला देते हैं। और ये सारे नजारे को जारवो देख रहा होता है। फिर ये सब बातें यूसुफ सुनने के बाद उसे ये भी मालूम पड़ता है इस शराब को खत्म करने के लिए उस चुड़ैल को रात को 2 बजे मारना पड़ेगा, जो कि इस वक्त रात का 1:30 बज रहा होता है। पर जैसे ही यूसुफ कमरे से बाहर निकलता है, अचानक एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है, जिसके चलते वो भी वहीं पर मारा जाता है और उसे मारने वाला कोई और नहीं सुल्तान होता है। फिर सुल्तान उस बॉडी को लेकर दफनाने के लिए दूसरे जगह पर चला जाता है। इधर रारा कमरे में अकेली होती है, पर तभी अचानक
उसके पीछे हमें वही चुड़ैल को दिखाया जाता है जो कि बार बार रारा को परेशान करती है, और वो चुड़ैल कोई और नहीं रारा की माँ आयु होती है। जहाँ पर दूसरी तरफ सुल्तान यूसुफ को दफनाने के लिए गया होता है। इसी वक्त वो एक कपड़े में लपटे हुए आयु की सिर को देखता है, जिसके बाद उस सिर को मिट्टी के अंदर दफना देता है, और उस सिर को दफनाते ही आयु उस घर से गायब हो जाती है। अगली सुबह हम इन दोनों को देखते हैं जो कि एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, और इस वक्त ये दोनों काफी खुश होते हैं। तभी अचानक उस जगह पर जोको का एंट्री होता है, और वो कहता है जारो ने मुझे सारी बात बता दिया है, क्या हमें आयु की बॉडी को शारिया कानून के हिसाब से दफनाना चाहिए। पर तभी इस बात को ये दोनों घुमाकर उसे वहाँ से भेज देते हैं। उसी रात को रारा नहा रही होती है, और दूसरी तरफ सुल्तान खिड़की के पास खड़ा होता है। पर तभी अचानक उसे रारा दिखाई पड़ती है जो कि इस वक्त बिना कपड़ों में होती है। एक तरफ रारा नहा रही होती है, पर तभी अचानक उसके सामने वो चुड़ैल दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो डर कर उस जगह से भागने लगती है। और दूसरी तरफ सुल्तान के पास में एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो पूरी तरह डर चुका होता है, और वो उसी दौरान उस खिड़की से कूद जाता है, जिसके चलते सुल्तान मारा जाता है। इधर कमरे के अंदर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो चुका होता है। पर तभी हमें एक राक्षस दिखाई पड़ता है जो कि रारा को मारने का प्रयास कर रहा होता है। पर तभी अचानक उसी समय उस घर के अंदर मौलवी और कुछ लोग चले आते हैं, जिसके बाद वो मौलवी कुछ मंत्र पढ़ता है, और फिर वो राक्षस मारा जाता है। फिर इन दोनों को दफनाने के बाद उस घर के दरवाजे पर हमेशा के लिए लॉक लगा देती है। फिर वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसी के घर पर रहने के लिए चली जाती है। आगे हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। फिर ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।